नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आपको पता है यहाँ पे फ्री में आपकी IAS PCS की तैयारी कराई जा रही है और आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। आप राष्ट्रपति मैंने पार्ट 1 बनाया था, राष्ट्रपति के बारे में मैंने कहा था शक्तियाँ और महाभियोग की सेकंड पार्ट होगा, तो उसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। अभी मैंने कल की डेट पे एक वीडियो डाला, कल या परसों की डेट पे एक वीडियो डाला, कैसे पढ़ें कैसे करें UPSC की तैयारी, 2021 के PT की तैयारी कैसे करते हैं। उसमें मैंने अपना नंबर भी दिया है। आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर नंबर दीजिए नंबर दीजिए। लगभग हर दूसरे वीडियो में लास्ट में नंबर देता हूँ। पूरा वीडियो देखिए तो आपको नंबर भी मिल जाएगा। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होइए, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे डिस्कशन में आप कमेंट करिए, वहां पे मिल जाएगा। मैंने नंबर जरूर दिया है लेकिन उस पर आपको कॉल नहीं करनी है, सिर्फ आपको मैसेज करना है। ज़्यादा कॉल नहीं करना, अपना नाम और पता भेज के मुझे मैसेज करिए। बहुत ज़रूरत हो तभी करिएगा, क्योंकि टेलीग्राम और यहाँ पे मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, यथासंभव मदद करते हैं। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति का सेकंड पार्ट, इसमें मैं महाभियोग और शक्तियों के बारे में बात करूंगा और इसी वीडियो के साथ राष्ट्रपति की पूरी चर्चा मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो महाभियोग की बात करते हैं। अभी तक राष्ट्रपति के बारे में मैंने बता दिया था, उसको देखना हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। महाभियोग, इम्पीचमेंट, महाभियोग, राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है संविधान में लिखा गया है वो महाभियोग के अंतर्गत आता है। संविधान में आर्टिकल 61 के अंतर्गत महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। ये आर्टिकल 61 में बढ़िया सा विस्तार से दिया गया है, आप देख लीजिए। मैंने लिखा भी है, राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन करने पर संसद में महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। फिर से सुनिए, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर संसद में महाभियोग प्रक्रिया चलाकर उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन संविधान का उल्लंघन शब्द का जो ये शब्द लिखा है, शब्द का पूरे संविधान में कहीं व्याख्या नहीं की गई। इसकी व्याख्या जो कहूं, यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इस शब्द की व्याख्या, इस शब्द की और किसी चीज की नहीं, इस शब्द की व्याख्या संविधान में नहीं की गई है, संविधान में नहीं की गई। ध्यान रखिएगा, IAS कुछ ऐसे प्रश्न पूछता है, ये नहीं पूछता कि कहां से होगा, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, उस पर ज्यादा मेरा फोकस रहता है। IAS और PCS कैसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, क्या होता है, संविधान के उल्लंघन करने पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। यह किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, संसद के किसी भी सदन से, या लोकसभा कहूं या राज्यसभा, किसी भी सदन से इस प्रक्रिया का शुभारंभ हो सकता है, शुभ कर सकते हैं। उसके लिए सदन के, जिस सदन में स्टार्ट हो रहा है, उस सदन के 1/4 सदस्यों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर, लिखित हस्ताक्षर होना चाहिए कि हाँ, हम राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए समर्थन करते हैं, महाभियोग का विधेयक पारित किया जाए। इसके लिए 14 दिन की, जब महाविधेयक ये 1/4 सदस्य हो गए तो राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व नोटिस, 14 दिन की पूर्व नोटिस के बाद ही संसद में महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। ठीक है, और महाभियोग की प्रक्रिया देखिए, अब ध्यान से इधर देखिए, मैं लिख रहा हूं। 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके कहा, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके कहा कि महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। उसके बाद 14 दिन की पूर्व नोटिस भी दे दी गई, यानी जैसे आज चलाना है तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आपके खिलाफ 14 दिन बाद महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ये चलाया जाएगा तो सदन के प्रत्येक सदन में 1/4, 2/3 सदन में 2/3 मत, बहुमत पड़ना चाहिए। इसके लिए बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 मत इसको मिलना चाहिए, तभी महाभियोग की विधेयक को पारित समझा जाएगा। ठीक है, सदन में 2/3 बहुमत से इसे पारित किया जाएगा। ठीक है, 2/3 बहुमत से, ध्यान रखिएगा इस शब्द को। ठीक है, और महाभियोग की जब ये प्रक्रिया, मान लीजिए 2/3 सदस्यों ने हामी भर दिया, सहमति दे दिया, बहुमत पारित हो गया। बहुमत पारित होने के बाद एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी, राष्ट्रपति के महाभियोग के खिलाफ जांच के लिए जांच कमेटी बैठाई जाएगी। जब ये महाभियोग, मान लीजिए, देखिए लिख रहा हूं, महाभियोग पारित हो गया, ध्यान दीजिएगा, बहुत बेसिक तरीके से मैं बता रहा हूं, हो सकता है आपको पता भी हो लेकिन बेसिक तरीके से मुझे बताना ही है। महाभियोग की प्रक्रिया 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित हो गया।
बहुमत से पारित हो गया। इसके बाद एक जांच कमेटी बैठाई जाएगी, जांच कमेटी जांच के लिए बैठाई जाएगी। ये जांच कमेटी जो बैठाई जाएगी इसमें स्वयं राष्ट्रपति भी सदस्य हो सकता है, राष्ट्रपति भी सदस्य हो सकता है। उस जांच कमेटी में स्वयं राष्ट्रपति सदस्य हो सकता है या राष्ट्रपति द्वारा नामित किसी को सदस्य बनाना ही पड़ेगा, नामित सदस्य को बनाया जा सकता है। अगर जांच कमेटी ने कहा कि संविधान का उल्लंघन हुआ है तो महाभियोग का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा और संविधान के तहत राष्ट्रपति को या तो अपना इस्तीफा देना पड़ेगा या तो उनको संसद बर्खास्त कर देगी, संसद उनको बर्खास्त कर देगी। महाभियोग प्रक्रिया संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आ जाए। अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसमें न्यायिक आधार पे देखिए पूरा न्यायिक चला और राष्ट्रपति जैसे महान राष्ट्रपति जैसे भारत के प्रथम सदस्य को भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो भारत में जो शक्ति का स्रोत मैंने कहा था भारत की जनता है, तो यही तो है ना, भारत की जनता ने जिसे चुना है वो सबसे ऊंचे पोस्ट को भी हटा सकता है, राष्ट्रपति को भी हटा सकता है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति की, नहीं एक बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद शक्तियों की बात करते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति पद पर रिक्ति क्या होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं कि रिक्तियां कब होगी राष्ट्रपति पद पर, रिक्ति कब होगी। जैसे मैं कहा पहला लिख देता हूं, महाभियोग हो गया, महाभियोग पारित करके राष्ट्रपति पद को खत्म किया जा सकता है, राष्ट्रपति को ही हटाया जा सकता है, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। उसके अलावा क्या है, कार्यकाल समाप्त हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए, कार्यकाल समाप्त हो जाए। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 वर्ष है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है जिस दिन से चुना गया है उसके बाद अगला जो प्रतिनिधि, अगला राष्ट्रपति जब तक चुन के नहीं आ जाता है तब तक उसका कार्यकाल होता है। जब तक दूसरा राष्ट्रपति शपथ नहीं लेगा, जब तक दूसरा नया राष्ट्रपति शपथ नहीं लेता तब तक पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल माना जाएगा, चाहे 5 वर्ष से भी ज्यादा हो जाए। यह संविधान के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होती है कि वो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 5 वर्ष के भीतर ही भीतर कराई जाए। ठीक है। चौथा कंडीशन ये है कि या तो राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे। त्याग पत्र किसको देगा, त्याग पत्र देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देगा है, उपराष्ट्रपति को। यहां पे लिख रहा हूं त्याग पत्र किसको देता है, वो उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस कहूं या पीसीएस का, किसी भी स्टेट के पीसीएस का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, इससे जरूर आता है, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। त्याग पत्र किसको देगा। और बात आती है शपथ किसके सामने लेता है, राष्ट्रपति शपथ किसके सामने लेता है, तो शपथ लेता है राष्ट्रपति किसके सामने, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, लेकिन अपने त्यागपत्र को उपराष्ट्रपति को देता है। सवाल आता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन भाग लेता है। तो जैसे व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा, महाभियोग में सभी सांसद भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। जबकि निर्वाचन में ये नहीं ले रहे थे, निर्वाचन में मनोनीत सांसद नहीं भाग ले रहे थे, लेकिन जब महाभियोग की प्रोसेस में मनोनीत और निर्वाचित दोनों सभी सांसद भाग लेते हैं, यानी संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, कि सभी सदस्य, ठीक है, संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और एमएलए भाग नहीं लेते, राज्य विधानमंडल के जितने भी निर्वाचित मनोनीत सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते, जबकि ये निर्वाचन में भाग लिए हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ये देखिए लिखा हो, एमएलए भाग नहीं लेते हैं। तो चलिए अब राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य और अन्य बातें नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में कवर करता हूं। और बाकी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का पार्ट 2 था, ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 में अब आपको मिल जाएगा और शक्तियां और कार्य के बारे में। वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा इसलिए उसके बारे में छोड़ रहे हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पे आपको पीडीएफ फाइल भी मिलेगा, लिंक भी मिलता है, जो मैं वीडियोस बनाता हूं उसके लिंक भी डाल देता हूं। साथ ही आप मुझसे बात कर सकते हो, वहां पे आप डिस्कशन कर सकते हो, अपने सवाल पूछ सकते हो और चीज़ें भी हो जाती हैं। वहां से मैं डायरेक्ट आपसे जुड़ सकता हूँ। और कुछ छूटा नहीं, अगर कुछ छूट रहा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट के माध्यम से बता रहा हूँ। चैनल के टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
चलिए, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।